हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने कोवैलेंट बॉन्ड्स पे वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो यू कैन चेक दैट आउट। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की मीनिंग क्या है? जो कार्बन है वो एक यूनिक एलिमेंट है, तो हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि कार्बन को वर्सेटाइल क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हम इसके एटॉमिक नंबर देखते हैं जो कि 6 होता है। KLM में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड L में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। चलिए, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, बट कार्बन ना ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नाइदर लूज नॉर गेन। सबसे पहले एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा मैनी ऑफ द थिंग्स आर जर्नली मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन की बनी होती है, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अगर कोई भी चीज़ कार्बन की बनी है तो ऑर्गेनिक होगी। कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की वजह से ही हमारे आसपास इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स जस्ट डिस्कस टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, यानी कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद हम देखते हैं इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अनदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर एलिमेंट, यानी कि कार्बन क्या करता है? या तो वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है या फिर वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। अगर वो कार्बन के साथ बनाएगा तो वो CC बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरे एलिमेंट यानी जैसे आपने मीथेन देखा है CH4, तो ये क्या करता है? या तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं CH4 क्या होता है? मीथेन। इसमें आप देखेंगे जब हम CH4 का फॉर्मेशन करते हैं तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, एंड जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? प्लस होते हैं। तो जो कार्बन है हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, 1 2 3 4, हमने इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिए, एंड जो हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को देके कार्बन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन, यानी कि CH4। इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? एक कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, कैटिनेशन। Carbon has a unique property by virtue of which it's form a covalent bond with carbon atom infinitely, यानी कि कार्बन की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो इन्फिनाइटली यानी कि अनलिमिटेड कार्बन के साथ वो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसीलिए वो हमारी नेचर में इजीली क्या रहते हैं? अवेलेबल, क्योंकि वो कार्बन के साथ इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए C2H6, यानी कि इथेन, यानी कि इसमें कार्बन के 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एंड डेकेन यानी कि C10H22, तो यहाँ पे 10 कार्बन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जो कार्बन एटम होता है वो क्या कर सकता है? स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, और रिंग्स भी क्या है? बना सकता है। यही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्ट्रेट चेन बनाएगा तो जैसे पेंटेन आपने देखा C5H12 होता है, तो आपको कार्बन की एक स्ट्रेट यानी कि सीधी चेन देखने को क्या है? मिलती है। इसके बाद अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रोपेन C3H8, यानी कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3। इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, ब्रांच चेन। सी बॉन्ड होते हैं, आप उनको जनरली ब्रांचेस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे C5H12 है, हम इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं, इसमें एक C डाउनवर्ड चला गया। नियोपेंटेन जब बनाते हैं तो वो क्या करता है? ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। आप एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर एक हमारा आइसोपेंटेन बन रहा है, एक नियोपेंटेन, यानी कि तीनों के फॉर्मूले क्या हैं? सेम, C5H12 C5H12, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिंग्स। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो साइक्लोपेंटेन का, तो जो साइक्लोपेंटेन है वो साइकिल यानी कि एक सर्कल की तरह क्या है? आपस में कनेक्टेड है, और इसका फॉर्मूला होता है C5H10। तो आप साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये रिंग्स के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बना के दिखाती हूँ। प्रोपेन यानी कि कार्बन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? 3, तो हम यहाँ पे 3 कार्बन्स को क्या है? लिख देंगे, और ये एक रिंग का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? C3H6। ये किसके एग्जाम्पल हैं? रिंग्स के एग्जाम्पल होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि जो कैटिनेशन होता है उसमें जो
जो कार्बन होता है उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद कॉजेज ऑफ कैटिनेशन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सेकेंडली यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, Kl में 2 and 4, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसके बाद देखते हैं ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ CC बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.